Hello viewers. So we are going to discuss about discovery of X-rays. X-ray की कहानी एक कोइंसिडेंस पर मबनी है. X-rays were not developed, they were discovered by accident. 1870s और 1880s के दौरान बहुत सी फिज़िक्स लैब्स जो थी वो कैथोड रेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसके इफ़ेक्ट्स को, इसके कंडक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी. और जिस ट्यूब में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, बेसिकली जिसमें इसको जनरेट किया जाता था, वो थी हमारे पास क्रूक्स ट्यूब, जो कि विलियम क्रूक ने डिज़ाइन की थी. यही ट्यूब आगे जाकर हमें एक मॉडर्न शक्ल में फ्लोरोसेंट लैम्प्स और एक्स ट्यूब्स की सूरत में नज़र आई. ये मुख्तलिफ़ तरह की होती है क्रूक्स ट्यूब, जिनमें बहुत सी जो है वो एक्सेस को पैदा करने के काबिल थी. अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज़ की, तो बेसिकली जो हमारे पास विलियम रोएंटगेन थे, वो भी इसी ट्यूब पर, क्रूक्स ट्यूब पर कैथोड रे के इफ़ेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि जब इन्होंने इत्तेफाकन एक्सरे को डिस्कवर किया. On November 8, Wilhelm Röntgen was working in his physics laboratory and experimenting with a type of Crookes tube. He had darkened his laboratory and completed enclosed his Crookes tube with black photographic paper so he could better visualize the effects of the cathode rays in the tube. तो 8 नवंबर को जो हम विलियम रोएंटगेन थे वो अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे और उन्होंने जो है वो अपनी पूरी लैब को अंधेरे में रखा हुआ था, अंधेरा किया हुआ था. और जो उन्होंने अपनी लैब को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ था और इसके अलावा जो उनकी क्रूक्स ट्यूब थी उसको भी एक ब्लैक फोटोग्राफिक पेपर से कवर किया हुआ था ताकि वो अच्छे से अपने कैथोड रेज़ के इफ़ेक्ट्स को विजुलाइज कर सकें, उसको समझ सकें, उसे बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें. अ प्लेट कोटेड विद बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, A fluorescent material was lying on a bench several meters away from the tube. और थोड़ी ही दूरी पर ट्यूब से एक प्लेट थी बेरियम प्लेटिनोसाइड की, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, वो के रखी हुई थी. No visible light escaped from the tube, but he noted the plate glowed. कोई भी लाइट जो थी वो ट्यूब से नहीं निकल रही थी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो प्लेट थी बेरियम प्लेटिनोसाइड की वो ग्लो कर रही थी. The intensity of the glow increases as the plate was brought closer to the tube. और जो उस ग्लो की इंटेंसिटी थी वो बढ़ जाती थी जब जब उस प्लेट को ट्यूब के करीब लाया जाता था. मतलब क्रूक्स ट्यूब के जिसके अंदर कैथोड रेज जनरेट की जा रही थी, उस ट्यूब के करीब जब भी हम उस प्लेट को लाते थे तो वो ग्लो करने लगती थी, उसकी इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ जाती थी. देयर वॉज लिटिल डाउट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द ग्लो. Roentgen's immediate approach to investigating this lies was to interpose various materials between the Crookes tube and the fluorescent plate. He continued these investigations for several weeks. अब रोएंटगेन को डाउट तो हो गया था कि यहाँ पे लाइट के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है जो कि इस प्लेट को ग्लो करवा रहा है. इसने मज़ीद जो है वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्रूक्स ट्यूब के करीब आने से किस तरीके से जो है वो ग्लो कर पा रही है, किस तरह से ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है. Roentgen's initial investigations were extremely thorough and he was able to report his experimental results to the scientific community before the end of 1895. For this work, in 1901, he received the first Nobel Prize in Physics. रोएंटगेन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया वो उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को 1895 के एंड से पहले सबमिट कर दिया. इस वर्क के लिए इसको 1901 के अंदर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला फिज़िक्स में. ही रिकगनाइज द वैल्यू ऑफ डिस्कवरी टू मेडिसिन. उसने इस काम को, ये जो एक्सरेज थी, इनको बहुत ही ज़्यादा अहमियत का काबिल जाना कि जिसको हम अपनी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ही प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड फर्स्ट मेडिकल एक्सरे इमेज इन अर्ली 1896 और इन्होंने जो है वो पहली मेडिकल एक्सरे इमेज भी पब्लिश करी जो कि इनके वाइफ के हैंड की थी. Okay, so here we can see the type of Crookes tube Roentgen used when he discovered X-rays. Cathode rays are basically electrons leaving the cathode that are attracted by high voltage to the anode, where they produce X-rays and fluorescent light. And we can see this figure. This is the hand shown in this radiograph belongs to the Mrs. Roentgen.
The first indication of this possible medical application of X-ray was made within a few days of the discovery. So basically ये वो जो थे हमारे पास फर्स्ट रेडियोग्राफ था जो कि इमेज किया गया था एक्सरे की हेल्प से, और इसी की बदौलत आज हम देखते हैं कि हम एक्सरेज़ को मुख्तलिफ अपनी जो रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स इनके अंदर इस्तेमाल करें, लाइक वीडियोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी, एंजियो, सीटी, इसके अंदर हम अब एक्सरे को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रोएंटगेन्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। तो रोएंटगेन ने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी जो एक्सरे की वो डिस्कवर की। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग इनविजिबल रेज दैट आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो बेसिकली हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को अच्छे से उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, घुस सकती हैं उसके अंदर, इनविजिबल होती हैं, नहीं नज़र आती हैं हमें, और इसके अलावा ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जस्ट लाइक लाइट। X-rays are electrically neutral and therefore not affected by either electric और मैग्नेटिक फील्ड्स। ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए से नहीं आती हैं, इन पर कोई असर नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। X-rays कैन बी प्रोड्यूस ओवर अ वाइड वैरायटी ऑफ एनर्जीज एंड वेवलेंथ्स। एक्सरेज हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक एनर्जी है जो कि एक्सरे के पास होती है, यही एक वेवलेंथ है या यही एक फ्रिक्वेंसी है जो कि एक्सरे की होती है, नहीं, बल्कि इसकी एक रेंज है जिसके अंदर हमारे पास एक्सरेज पाई जाती हैं। X-rays release very small amount of heat upon passing through matter। बहुत ही कम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करती हैं मैटर के अंदर, जब मैटर से पास होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। नंबर 6, एक्सरेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 exponent 8 meter per second in a vacuum. As you can see that these are electromagnetic radiation, so their speed is approximately equal to the speed of light. X-rays can ionize matter, ये ionize कर सकती हैं मैटर को, और इसकी वजह से मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। और वी कैन से कि ये जनरल अगर बात करूँ तो ये इस तरह से है कि यह डीएनए को अगर ये आयनाइज करें तो ये मुख्तलिफ जो है वो म्यूटेशन भी कॉज कर सकती है। एक्सरेज कॉज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स, और यही बात है एक्सरेज के अंदर कि ये जो है वो बहुत से क्रिस्टल के अंदर फ्लोरेसेंट पैदा कर सकती है, यानी कि फ्लोरेसेंस पैदा कर सकती है, ग्लो करवा सकती है। एक्सरेज कैन नॉट बी फोकस्ड बाय अ लेंस, इनको हम फोकस नहीं कर सकते जस्ट लाइक हम एक्सरे को वो लाइट को कर सकते हैं, बट एक्सरेज को हम फोकस नहीं कर सकते। एक्सरेज इफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, ये फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना असर डालती हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन मैटर थ्रू आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। एक्सरेज जो है वो जो आइंस के वो केमिकल्स के अंदर चेंजेस पैदा करती हैं, मैटर के अंदर चेंजेस पैदा करती हैं आयनाइजेशन के थ्रू और एक्साइटेशन के थ्रू। आयनाइजेशन इट मीन्स लाइक कि जब हमारे पास एनर्जी देने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउट हो जाता है किसी भी एटम से, और एक्साइटेशन के जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। सो एक्सरेज की वजह से जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि किसी हद तक नुकसानदेह भी हो सकते हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस सेकेंडरी एंड स्कैटर रेडिएशन, और एक्सरे के जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होते हैं उनकी वजह से सेकेंडरी रेडिएशंस या स्कैटर रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं। थैंक यू।